तो प्यार मोहब्बत का डंक है, ये कॉकरोच वाला डंक नहीं है, ये प्यार मोहब्बत का डंक है। ये इशारा कर रहा है सीधे गवर्नमेंट की तरफ, देखिए संसद की तरफ जा रहा है तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है कि प्लीज़ आप बात को माने, ये डरिए मत इससे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट प्लीज़ डोंट अफेयर फ्रॉम इट। ये प्यार वाला डंक है, मोहब्बत वाला डंक है, प्यार से हम लोग बात अपनी मनाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं और आगे भी यही करेंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए, चाहे महीनों लग जाए, चाहे सालों लग जाए। ये डंक प्यार से और कभी भी कठोरता की तरफ नहीं बढ़ेगा। मैं ये भले लग रहा होगा, देखिए इनको लग रहा है, लेकिन ये प्यार आशीर्वाद दे रहा हूँ इनको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भगवान भी आपके साथ हैं। बहुत सारे मीडिया वाले तो करप्ट हो गए हैं, फिर मोदी मीडिया के नाम से जाने आते हैं, वो तो यहाँ आएंगे नहीं, वो आते तो मैं इस डंक को पक्का कह देता कि ये मारने वाले डंक है, ये डंक मारने, लेकिन ये आशीर्वाद दे रहा है आप लोग, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, डूइंग वेरी वेल। मतलब वेशभूषा होता है उस तरीके से मौजूद है। तो आइए जानते हैं आखिर ये जो है वेशभूषा मतलब क्यों ऐसा बना का है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कॉकरोच है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा जी। तो ये वेशभूषा बनाने की क्या जरूरत है? सर ये वेशभूषा हम एक इंसान के कहने पे बनाए हैं, उनका पूरा देश ही, मैं ही नहीं पूरा देश सम्मान करता है, और वो एक लोकतांत्रिक देश भारत के एक ऐसी भवन से हैं जो जिस भवन से पूरे देश के पूरे 150 करोड़ जनता को न्याय की उम्मीद होती है, सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। सर उनके मुखिया हमको कहते हैं, हमको नहीं, इस पूरे देश के युवाओं को कॉकरोच बोलते हैं, जो मतलब इस एजुकेशन सिस्टम से पीड़ित हैं। तो उनके बात को मान के उनका सम्मान करते हुए हम मान चुके हैं कि ठीक है सर, अगर आप हमको ये कह रहे हैं तो हम अपने आप को आपके कहने पे विद सम्मान हम अपने आप को कॉकरोच स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके बदले एक चीज़ हमको भी आपसे चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आप भी मान लीजिए सर, बहुत धन्यवाद होगा फिर। तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा दे देते हैं तो इसका हल हो पाएगा? सर देखिए, मतलब हाँ मैं समझ गया सर, मैं बता दूं आपको, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से पूरी तरह से हल नहीं होगा, ये सबको पता है सर, लेकिन अगर 1% भी हल हो रहा है ना तो बहुत बड़ी जीत है और बहुत अच्छी बात है सर। बूंद बूंद से गागर भरता है सर, एक ही बार में कोई भी बुरी चीज़ हटती नहीं है, धीरे धीरे उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है सर। आज़ादी भी एक दिन में नहीं मिली थी और एक लोग से नहीं मिली थी सर, तो इसी माध्यम से हम लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे, जब तक वो नहीं दिलवाते हैं तब तक प्रयास करेंगे, और उम्मीद है मोदी सरकार को एक अच्छा और देश हित के लिए, देश के स्टूडेंट के भविष्य को देखते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए निर्णय लेना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाना चाहिए। 20 बच्चों का मौत हो गया, उसके बारे में क्या कहें? जी हाँ सर, मैं बता दूं आपको, 20 बच्चों का जो सुसाइड का केस सामने आया है वो काउंटिंग में 20 हैं सर, उसके बाद भी पता नहीं कितने हुए होंगे, हम लोग को पता नहीं है सर। तो उन 20 बच्चों को और उन 20 बच्चों के घर वाले के बारे में सोच के सर, जिनके घर का चिराग बुझ गया सर, जिनके घर में से वही एक बच्चा था, पढ़ाई लिखाई करके आगे कमाता, वो पूरे घर की स्थिति को संभालता, सिचुएशन को देखता, उनके बारे में सोचते हुए, बाकी जो प्रभावित हुए हैं उनके बारे में सोचते हुए सर, और आगे सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे और प्रभावित होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आने वाले देश का जो फ्यूचर है सर, वो भी इन्हीं बच्चों पे डिपेंड करता है सर। अगर ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, समझदार नहीं होंगे, नियम को नहीं समझेंगे, कानून को नहीं समझेंगे, कानून के दायरे में रह के कैसे काम किया जाता है इस चीज़ को नहीं समझेंगे, कानून के दायरे में एक संविधान को फॉलो करते हुए पॉलिटिक्स कैसे काम करती है उसको नहीं समझ। अब देखिए सर, इतनी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है अपने देश के अंदर, ये भी तो सीख रहे हैं ना बच्चे। अगर इतनी गंदी आपके हाथ में होता है सर, घर का गार्जियन बाप होता है, प्रदेश एक देश का गार्जियन प्रधानमंत्री होता है, तो जब वो गलत तरीके से राजनीति करेगा तो जो युवा राजनीति आगे फ्यूचर में सोच रहा है वो गलत ही सीखेगा ना। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप अच्छी राजनीति करो, जो कि एक बेस्ट एग्जाम्पल आप सेट करो आगे आने वाले यूथ को, आने वाले युवा राजनेताओं के लिए, कि वो आपको देख के प्रेरणा सीखे। जैसे गांधी जी को क्यों पूछते हैं सब, भगत सिंह को क्यों पूछते हैं सब, अम्बेडकर को क्यों पूछे, उन्होंने एक अच्छी विचारधारा छोड़ दी है देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सर, इसलिए वो पूजे जाते हैं। तो किसी को देख के, किसी को पढ़ के, किसी को जान के ही सीखा जाता है और वो चीज़ अपने लाइफ में फॉलो करी जाती है। कुछ साल पहले देश में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के नाम से, आप लोग जानते होंगे। उस आंदोलन से सरकार को सीखना नहीं चाहिए था। आंदोलन इतने लंबे समय तक चला, 750-800 अन्नदाताओं ने अपनी बलिदान दे दिया, और उसके बाद में आप अपनी गलती मानते हो कि भाइयों बहनों हमसे गलती हो गई, हम सोचे बेचारे, वापस लेते हैं। आपने वापस लिया, किसान के हित में आपने डिसीजन लिया, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन उन 700, 750, 800 अन्नदाताओं जो अपनी जान को दांव पे लगा के चले गए, बलिदान दे दिए, उनको आप वापस लाए?
सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार अगर डिसीजन वापस ली है, हित में ली अलग बात है, लेकिन 800 अन्नदाताओं के कत्ल का खून उनके गद्दी पे लगा हुआ है सर, ये बात नहीं भूलना चाहिए। आंदोलन क्यों होता है सर? आंदोलन से सीखना चाहिए सर। कोई भी आंदोलन हो रहा है उससे आप सीखो, भविष्य में कोई और अगर आंदोलन होता है तो उसमें क्या आप सुधार कर सकते हो पिछले आंदोलन से सीख के। इनको सीखना चाहिए था। पिछला आंदोलन इतना लंबा चला सर, इतने अन्नदाताओं ने जान अपनी कमाई, इसमें इनको सीखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने कहा था कि मतलब यूपीए में इस्तीफा होता था, ये एनडीए है। ये सर देखिए ओवर कॉन्फिडेंस है इन लोगों को। ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि केंद्र में इनकी सत्ता है सर। कैसे कैसे चुनाव जीतते हैं, कैसे कैसे क्या होता है सर, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, सब जानते हैं आप लोग भी, और आज का टाइम वो नहीं है कि हम लोग उस पर चर्चा करें। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी सर देखिए, इंसान की बुद्धि, इंसान की चरित्र और इंसान का जो नज़रिया होता है ना, वो आप तब टेस्ट कर सकते हो जब वो पावर में बैठा हो। तब बिना पावर में आप टेस्ट नहीं कर सकते। इस समय अखिलेश भी सही हैं, राहुल भी सही हैं, जो भी अपोजिशन के नेता सब सही हैं सर, क्योंकि वो हित के लिए सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप क्या सर, मैं देखो वही तो कह रहा हूँ, इसको तो पूरा देश जानता है कौन सही है कौन नहीं सही है, तो फिर उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ सर, जब कोई पावर में रहता है तभी उसकी असली नीयत, असली चरित्र और असली विचारधारा पता चलती है। तो अब यही है सर, क्या विचारधारा है, क्या आप स्कीम लाते हो, कौन सा योजना लाते हो, क्या आप देश हित के लिए कर रहे हो, क्या आप देश के युवाओं के हित के लिए कर रहे हो, क्या आप एजुकेशन के हित के लिए कर रहे हो। कोई भी मंत्रालय तो अच्छे से काम नहीं कर रहा है सर। हम किस के लिए आवाज़, एजुकेशन के लिए तो पिछले 20-25 दिन से यहाँ पे मर रहे हैं सर। अभी वित्त मंत्रालय पे वो आवाज़ उठाओगे उस पर भी मरोगे, स्वास्थ्य पे उठाओगे उस पे भी मरोगे। तो दोस्तों अभी मैं जंतर मंतर में हूँ और पीड़ाएं और परेशानियां बहुत हैं सर। शुरुआत से ही जंतर मंतर आवाज उठाने के लिए देखो टाइम की वैल्यू वो लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग अपने घर परिवार को छोड़ के यूपी से आके यहाँ पे पढ़े, घर में मेरे किसी को नहीं पता है। और मुझे आज बहुत ज़्यादा डर इस बात का है, मुझे सरकार से और पुलिस प्रशासन से, इन सब से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। इन सब से ज़्यादा तो मैं अपने घर वालों से आज डर रहा हूँ। आज तो मुझे पक्का देख लिए होंगे वो, तो मुझे डर है कि मैं चोरी से आया था, क्यों आया था, मेरा कोई लेकिन जो बच्चे मरे हों तो मैं देख रहा हूँ सर। 24-25 साल का हो गया, पढ़ा लिखा हूँ, तो वो चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ। गलत हो रहा है वो मैं सोच पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, एनालिसिस कर पा रहा हूँ। आगे आने हम लोग को कोई नुकसान नहीं होगा सर। हमारे बाद में जो पीढ़ी होंगे, हमारे बच्चे होंगे, वो सब उनके लिए बहुत बड़ा ये मतलब एक जहर के रूप में होगा सर ये, अगर ऐसा ही सिस्टम चलता रहा तो। कुछ लोग आ जाते हैं आप लोगों को तंग करने के लिए, वो सब चलता है। सर मैं आपको यूपी के अंदर की बात बताऊं तो अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर 27-28 हज़ार स्कूल बंद हुए हैं और 28 से 30 हज़ार ठेका दारू का उन्होंने खुलवाया है। सरकारी स्कूल बंद करके 28,000 स्कूल बंद किए, 29,000 ठेका खुलवा दिया उन्होंने। लेकिन इसमें सर देखिए, मैं आपको बता दूं ये सब लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, हाँ बस लैक ऑफ, बस आप एजुकेशन और नॉलेज समझिए, लैक ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। सर देखिए वो तो चल ही रही है, सबको पता है। मैं इस पर कुछ अभी बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा सिर्फ एक मोटिव है अभी यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन। अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन होगा, घर का मुखिया सही हो जाएगा, तो आप दूसरे को घर का मुखिया बनाओगे, जिम्मेदारी दोगे, तो उसको एक डर हो जाएगा कि हम लोगों ने, हमको अगर इन लोगों ने बनाया है, हमसे गलती होगी, हमें भी हटा देंगे। तो जब बड़े लेवल पे सही होगा सर, छोटे लेवल पे ऑटोमेटिक सब ओके हो जाएगा। धीरे समय लगेगा सर, तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा, इसकी गारंटी है सर। और इस पर निर्णय लेना चाहिए सर। हाँ निर्णय लेना है, हाँ निर्णय, हाँ सर। हाँ तो सर सरकार को निर्णय लेना चाहिए सर। सिर्फ इसलिए निर्णय ना ले सर, मैम वो उनका अहंकार बोल रहा है, राजनाथ सिंह नहीं बोल रहे हैं, वो उनका गंदा अहंकार बोल रहे हैं मैम। और वो अहंकार ही उनको मल्टीपल टाइम्स तक जो उनको पावर में रखा गया, उससे उनको अहंकार पैदा हुआ, वो उनका गंदा अहंकार बोल रहा है। राजनाथ सिंह अच्छा आदमी है, मैं बता दूं, राजनाथ सिंह, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, सब लोग बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन अभी उनके दिमाग पे एक गंदा अहंकार हावी हो गया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो भी उन लोगों को समझाएं, क्योंकि न्यायालय का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अगर देश की राजनीतिक पार्टियां गलत करें तो उस पर उन पर वो सवाल करें और उनको समझाने का प्रयास करें। तो सारे नेताओं को नहीं मैम ये आप गलत करिए, आवाज़ बिल्कुल सुनी जा रही है और इंटरनली मंथन भी हो रहा है, इंटरनली मंथन हो रहा है अंदर वहाँ पे। तो ये बिल्कुल 20 तारीख को मैम संसद का घेराव होना है, वो तय है। लेकिन अभी भी मैं अपील कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 तारीख को संसद का घेराव होने में गवर्नमेंट का तो नुकसान होना ही है, हमारा नुकसान होना है, प्लस जिनका जो दिल्ली में आम जनता है ना मैम,
वहाँ आवाहन करने में यहाँ से निकलेगी रैलियाँ, उनको भी दिक्कत होगी। जो माएँ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं उनको दिक्कत होगी ट्रैफिक में, जो ड्यूटी जाता है उसको दिक्कत होगी, जो घर जाता है वो टाइम से नहीं पहुँच पाएगा। तो सब अगर दिल्ली सरकार और भारत सरकार ये सब चीज़ सोचेगी तो उसको निर्णय हो सकता है। उम्मीद पूरी है कि 20 से पहले वो निर्णय लेंगे और इस प्रदर्शन का वो समापन करेंगे, धर्मेंद्र जी के प्रधान इस्तीफा लेके। वो थोड़ा पास आओ ना मैम। क्या मैम? नहीं मैम, देखिए बैरिकेटिंग तो ये हो रही है, उन लोग का कहना है कि सेफ्टी पर्पज से है, बट संसद तक पहुंचना हम लोग का अधिकार है मैम। कोई भी इंडियन सिटीज़न भारत के पार्लियामेंट में, भारत के राष्ट्रपति भवन में, भारत के प्रधानमंत्री आवास पे कभी भी आप अपनी पहचान पर दिखा के आप जा सकते हो, पूरा अधिकार है मैम, उसको कोई नहीं रोकेगा। और मैम ये एक चीज़ और बता दूं, अगर ये प्रोटेस्ट इतने दिन से सफलतापूर्वक चल रहा है तो इसमें सबसे बड़ी एक वजह ये है कि जहाँ जितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, नियम को समझते हैं, तब ये प्रोटेस्ट चल रहा है इतने दिन से। और ये गवर्नमेंट भी फील कर रही है कि अगर ये प्रोटेस्ट वो ख़त्म करेगी तो पूरे देश के अंदर बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन पैदा हो जाएगा मैम। तो इससे बचने के लिए उनको बहुत कम समय में 20 तारीख को रैली निकले यहाँ से संसद के लिए, उससे पहले ही उनको डिसीजन लेके धर्मेंद्र जी को फटाक से हटाना चाहिए और किसी अच्छे मंत्री को बिठाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको मंत्रालय अपने कैबिनेट से ही बाहर कर दो, आप कोई उनको नॉर्मल दे दो जिसके लायक वो हो, या फिर किसी के लायक ना हो बिल्कुल से हटा के 1-2 महीने उनको राजनीति कैसे चलती है, एक मंत्रालय कैसे संभाला जाता है, अच्छे तरीके कैसे चला, उनको ट्रेनिंग दे दो। आपके पास वॉशिंग मशीन भी तो है ना, उसको धुल दो कस के वॉशिंग मशीन में, स्वच्छ हो जाएंगे। उनको ट्रेनिंग दे दो, ट्रेनिंग देने के बाद में उनको मंत्रालय पे बिठा दो, हम लोग उनका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अभी का जो माहौल है, उन 20 से 25 बच्चों को श्रद्धांजलि के रूप में आप उनका इस्तीफा देना चाहिए। आपको एक ये इंसानियत के तौर पे भी आपको देना चाहिए। आप तो पूरे भारत के मुखिया हैं मैम। ये तो प्यार मोहब्बत का डंक है, ये कॉकरोच वाला डंक नहीं है, ये प्यार मोहब्बत का डंक है। ये इशारा कर रहा है सीधे गवर्नमेंट की तरफ, देखिए संसद की तरफ जा रहा है तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है कि प्लीज़ आप बात को माने, ये डरिए मत इससे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट प्लीज़ डोंट अफेयर फ्रॉम इट। ये प्यार वाला डंक है, मोहब्बत वाला डंक है। प्यार से हम लोग बात अपनी मनाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं और आगे भी यही करेंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए, चाहे महीनों लग जाए, चाहे सालों लग जाए। ये डंक प्यार से और कभी भी कठोरता की तरफ नहीं बढ़ेगा मैम। ये भले लग रहा होगा, देखिए इनको लग रहा है, लेकिन ये प्यार आशीर्वाद दे रहा हूँ इनको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भगवान भी आपके साथ हैं। बहुत सारे मीडिया वाले तो करप्ट हो गए हैं, फिर को गोदी मीडिया के नाम से जाने आते हैं, वो तो यहाँ आएंगे नहीं। वो आते तो मैं इस डंक को पक्का कह देता कि ये मारने वाले डंक हैं, ये डंक मारने, लेकिन ये आशीर्वाद दे रहा है आप लोग को भी। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, डूइंग वेरी वेल।